तलाक के कागजों पर साइन करने के ठीक बाद सीईओ को पता चला कि उसकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। अफसोस से भरा हुआ वो उसे वापस पाने की कोशिश में पागलों की तरह दौड़ने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी कार से हॉस्पिटल जा रही थी। गर्भपात करवाने के लिए वो देख रही थी कि सीईओ उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुकने का इरादा नहीं किया, क्योंकि ये सब उसी सीईओ की गलती थी। 7 दिन पहले की बात है। सीईओ ने अपनी पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए अचानक अपनी गर्भवती एक्स गर्लफ्रेंड को घर ले आया। वो चाहता था कि उसकी देखभाल की जाए। जब पत्नी ने दोनों को इतने करीब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी सास ने भी जोर देकर कहा कि एक्स गर्लफ्रेंड डिलीवरी तक इसी घर में रहेगी, और क्योंकि पत्नी एक डॉक्टर थी, उससे उम्मीद की गई कि वो उसकी खास देखभाल करे। अगले दिन सीईओ अपनी पत्नी को उसकी क्लास रियूनियन में ले जाने वाला था, लेकिन जैसे ही पत्नी ने कार का दरवाजा खोला, देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहले से ही सामने की सीट पर बैठी थी। असल में सीईओ और उसकी गर्लफ्रेंड स्कूल टाइम से प्रेमी थे। मोशन सिकनेस का बहाना बनाकर गर्लफ्रेंड ने आगे की सीट छोड़ने से मना कर दिया। उसका घमंडी बर्ताव देखकर भी सीईओ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पत्नी को जल्दी पीछे बैठने को कहा। रियूनियन में पत्नी को पता चला कि सीईओ उसे भी वही नाम लेकर बुलाता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता था। सारे पुराने दोस्त यही समझते रहे कि सीईओ ने उसी गर्लफ्रेंड से शादी की है जहां सब लोग हंस हंसकर बातें कर रहे थे। वहीं पत्नी एक कोने में अकेली बैठी रह गई। रात को घर लौटने पर गर्लफ्रेंड लगातार सीईओ को मैसेज कर रही थी, आओ मेरे साथ तारे देखो। शावर लेने के बाद सीईओ ने पत्नी से झूठ बोला कि उसे कंपनी में कुछ काम है और उसे अकेला छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। अगली सुबह जब पत्नी की नींद खुली, तब तक सीईओ लौटा ही नहीं था। पत्नी ने अब उम्मीद छोड़ दी।